वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बेहतर चंद्रा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान मतलब साइंस क्लास 10। जो हमारी ये वीडियो रहेगी वो रहेगी हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। तो चलिए बात करेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 2 अम्ल क्षारक और लवण मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इससे पहले हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान में सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक पदार्थ होते क्या हैं। देखिए रासायनिक पदार्थ कोई भी पदार्थ जिसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ में हमारे एग्जांपल देख लेते हैं। आपके आसपास बहुत सारे एग्जांपल आपको रासायनिक पदार्थ के मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आपका हवा जो एयर है वो भी एक रासायनिक पदार्थ है। आप पानी पीते हैं वो भी एक रासायनिक पदार्थ है। आपके घरों में सफेदी हो रखी है, चूना जो लगाते हैं वो भी एक रासायनिक पदार्थ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो भी आप देखेंगे आपको वो एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक पदार्थ बेसिकली हमें दो तरह से मिलते हैं। एक ऑर्गेनिक, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक, और दूसरा है अजैविक मतलब इनऑर्गेनिक। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अजैविक पदार्थ जो पहले जैविक पदार्थ के बारे में बात करते हैं। जैविक पदार्थ क्या होते हैं, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं मतलब सजीव वस्तुओं से जो पदार्थ हमें मिलते हैं, जो रासायनिक पदार्थ मिलते हैं उनको हम बोलते हैं जैविक। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लेते हैं किसी पौधे से जो भी आपको चीजें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमें नींबू मिल रहा है, जो नींबू के अंदर जो पदार्थ एसिड है वो हमारे पास कौन सा है, जैविक एसिड है। उसी तरह अजैविक जो हमें नॉन लिविंग से मिलेगा, कोई स्टोन से मिल गया, कोई चीज हमें मिल गई है या किसी और नॉन लिविंग थिंग से हमें मिल गई है, तो वो आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। अब बात करते हैं ये जो केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, तो हमने इनको कैटेगराइज किया दो चीजों में रासायनिक पदार्थों को। फर्स्ट वन अम्ल और सेकंड वन क्षार। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड और इट इज अ बेस। तो अब हमने क्या करना है, हमारे जो रासायनिक पदार्थ है वो बेसिकली हमने दो डिवाइड कर लिए कैटेगरी, पहला अम्ल और दूसरा क्षार मतलब एसिड एंड बेस। अब ये एसिड जो है इनको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मींस एसिड आपके पास दो पार्ट हो जाएंगे। नंबर 1 ऑर्गेनिक, जिसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे जैविक, और दूसरा नंबर 2 इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एसिड की मतलब अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं, देखिए अगर आप टेस्ट की बात करें या छूने की बात करें तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक पदार्थों को पहचानेंगे अम्ल के बेस पे। तो अगर आप किसी चीज को अम्ल पे पहचानना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उसको टेस्ट करके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हर चीज को टेस्ट करने बैठेंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ चीजें जानलेवा हो, उनको टेस्ट करते ही आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए जो टेस्ट करने वाला कंसेप्ट है वो आपने छोड़ दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि अम्ल जो है वो आपके स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जो अम्ल है वो आपके लैटिन वर्ड एसिड से लिखा हुआ, एसिड से लिया हुआ वर्ड है। एसिड है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है खट्टा। तो इसका मतलब ये हुआ अम्ल क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ जिनका टेस्ट खट्टा होता है उसे हम बोलते हैं एसिड। तो चलिए सबसे पहले डिटेल में हम बात करेंगे पहले अम्ल की। तो देखिए अम्ल अगर बात करें सिंपल, अगर हमने आपको चेक करना है, अगर चेक करना है कि कोई चीज एसिड है कि नहीं है, तो उसका सबसे पहला रीजन है कि वो खट्टे होते हैं। तो याद रखना है आप लोगों ने, जब आप एसिड को टेस्ट करोगे तो वो खट्टे होते हैं। लेकिन प्रिकॉशन फिर वही है कि आपने हर एसिड को टेस्ट नहीं करना है। कौन से एसिड को टेस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगली बात करते हैं लिटमस पेपर। तो देखिए अगर आपने क्योंकि हर चीज को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, चेक करने के लिए हमने लिटमस पेपर बनाया हुआ है। अब पहले हम बात कर लेते हैं लिटमस पेपर होता क्या है। ये एक लाइकन आपका एक पौधा होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं लाइकन। तो उस पौधे से क्या करते हैं, उसके रस से हम लोग एक पेपर बनाते हैं जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। तो अब क्योंकि एसिड का अगर कलर की बात करें, एसिड का कलर होता है रेड। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे लिटमस पेपर है ये आपके पास दो तरह के मिलते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो ये लिटमस पेपर को क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करता है, मतलब ब्लू टू रेड। तो ये आपके पास कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर आ जाएगा, ब्लू से रेड में आ जाएगा।
अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये H प्लस आयन। अब ये H प्लस आयन कहां पर बनेंगे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो याद रखना है, जब कभी भी किसी एसिड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे, पानी के साथ मिक्सअप करेंगे, तो ये क्या करता है, H प्लस आयन छोड़ता है। इस H प्लस आयन का फायदा क्या है? इसके H प्लस आयन के होने से ये क्या करता है, विद्युत को सुचालक करता है। अब विद्युत सुचालन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी एसिड में से कोई करंट पास करेंगे तो वहां से करंट पास हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन एक बार समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो बैटरियां होती हैं, बैटरी में वो एक वाटर जो पानी होता है वो उसमें डालते हैं। वो बेसिकली आप लोग हर नॉर्मल पानी नहीं डाल सकते। वो पानी कैसा होता है, उसके अंदर एसिड मिक्स होता है। तो उस एसिड मिक्स होने से क्या होता है, उसमें पानी प्लस जो आपका एसिड है वो आपस में रिएक्शन करता है, जिससे H प्लस आयन आपके आ जाते हैं। ये H प्लस आयन क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जैसे आप बैटरी को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये है इसका यूजेज आपके पास अमल के। तो चलिए अगली बात करते हैं हम लोग क्षारक की। क्षारक को अगर बात करें तो इंग्लिश में से बोलते हैं बेस। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, अगर आप टेस्ट की बात करेंगे तो ये आपके जो टेस्ट में होता है कड़वे होते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपके साबुन वगैरह हैं, आपके घरों में अगर जो कपड़े धोने का साबुन है, अगर आप उसे टेस्ट करेंगे कभी गलती से, तो कर मत लेना, तो उसका जो टेस्ट रहेगा वो कड़वा रहेगा। दूसरी चीज, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं। अब OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं, ये हम लोग बाद में करेंगे कि इसका फायदा क्या होता है। जब हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे उसमें करेंगे कि OH नेगेटिव और जो आपका एसिड में H पॉजिटिव था उसका क्या बेनिफिट था। अगली बात करते हैं लिटमस पेपर। तो अगर लिटमस पेपर की बात करें तो याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, B फॉर बेस और B फॉर ब्लू। इसका मतलब ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को चेंज करते हैं ब्लू में। तो याद रखना है B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो ये क्या कर लेते हैं, आपको चेंज कर लेते हैं ब्लू कलर में, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो चलिए अगली बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड। आपके पास कितनी तरह के जो एसिड्स हैं, बेसिकली हम लोगों ने पहले बात की थी। आपका पहला था ऑर्गेनिक, मतलब जैविक, और दूसरा हमने किया था इनऑर्गेनिक, मतलब अजैविक। तो जैविक हमने किया था कि जो एसिड हमें किसी जीवित चीजों से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी किसी पौधे से मिलने वाला अम्ल जो है वो आपके पास जैविक है, और जो नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलेगा, उसे हम बोलेंगे अजैविक। तो इसी को हमने और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड बेस के इस पे डिवाइड कर लिया है। तो हमने पहला किया है प्रबल अम्ल, और दूसरा किया है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल की बात करें तो पहली बात याद रखना है, आपका प्रबल अम्ल को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपके हैं वीक एसिड्स। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, ये कैसे पता लगेगा? पहली बात आपने याद रखना है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मतलब अजैविक अम्ल है, वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो? प्रबल अम्ल का मतलब वो एसिड जो इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? जो एसिड आपका इजीली H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो H प्लस आयन थोड़ा मुश्किल से रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं वीक एसिड। तो इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं आपके प्रबल अम्ल के। प्रबल अम्ल की बात करें तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आपके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपके पास लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, ये हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं। तो अगली बात कर लेते हैं दुर्बल अम्ल, ये आपके हैं जैविक। तो इसकी बात करेंगे तो आपके पास है सिट्रिक एसिड, और लैक्टिक एसिड। तो ये दो एग्जांपल है। सिट्रिक एसिड जो आपका है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है आपके दूध वगैरह में पाया जाता है। तो ये आपके एग्जांपल है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो अब अगली बात करते हैं तनुकर्णी। तो चलिए अगली बात करेंगे तनुकर्णी अभिक्रिया, मतलब अम्लों का तनुकर्णी और डिल्यूशन ऑफ एसिड।
अब देखिए होता क्या है, आप ये जो एसिड है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आपने लैब में प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उस एसिड को आप लोग एज इट इज यूज आपके घरों में नहीं कर सकते। अब घरों में कौन सा एसिड आता है, आपका HCl आपके मोस्टली आप लोग घरों में यूज करते हैं अपने टॉयलेट क्लीनर्स में। तो अब उसको एज इट इज हम लोग यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जरा सा भी आपके हाथ पे या बॉडी पार्ट पे कहीं पर गिर जाए तो आपका बॉडी जो है वो पूरी खराब हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं अभिक्रिया तनुकरणीय अभिक्रिया, मतलब डिल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को हम लोग डिल्यूट करते हैं। डिल्यूट करने का मतलब क्या है, उसको कमजोर करते हैं। कमजोर करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर एसिड डालते हैं। तो इसको ये रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एसिड होता है पानी के अंदर उसको मिलाया जाता है। अब आपका यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आप कभी भी जब तनुकरणी करते हैं, डिल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं, कभी भी एसिड के अंदर वाटर क्यों नहीं डालते हैं, वाटर के अंदर एसिड क्यों डाला जाता है। तो उसका रीजन सिंपल सा ये है, इट इज एन एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है निकलती है। अब एनर्जी निकलने का नुकसान क्या होगा, मान लीजिए आप एक बाल्टी के पास खड़े हैं, आप एसिड उसमें आपने भरा हुआ, आप उसमें पानी डालते हैं, तो जैसे पानी डालेंगे तो होगा क्या, बहुत सारी उसमें एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी खराब हो सकती है, आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपके ऊपर जो एसिड है वो गिर सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पानी में एसिड को डालते हैं, ना कि एसिड में पानी डालते हैं। चलिए अगली बात करेंगे टाइप ऑफ बेस, मतलब क्षारकों के प्रकार। तो क्षारकों के भी एसिड की तरह दो प्रकार हैं। पहला है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है वीक बेस। तो इसको हम बोलेंगे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो यहां पर भी आपके पास प्रबल क्षारक कौन सा होगा, वो क्षारक जो इजीली OH नेगेटिव आयन निकाल देता है, जिसके OH नेगेटिव आयन इजीली बन जाते हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आप देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल। तो जितने भी आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात कर लेते हैं वीक बेस की, मतलब दुर्बल क्षारक की। तो दुर्बल क्षारक की बात करेंगे तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, तो वीक बेस के आपके एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अब ये जो इंडिकेटर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए, क्योंकि ये इंडिकेटर्स पे बेस आपके पास क्वेश्चन आता है। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स की। पहले हम लोग लिटमस के बारे में बात कर चुके हैं। लिटमस जो है आपके पास बेसिकली दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर और दूसरा रेड कलर, तो मतलब नीला और लाल। तो क्या करता है, आपका जो बेस है, मतलब जो क्षारक है वो लाल को नीला कर देगा और जो अम्ल है वो नीले को लाल कर देगा। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब अगला सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब संश्लेषित सूचक में हमारे पास दो इंडिकेटर्स आते हैं। पहला है फिनोल्फ्थालीन, इसे हिंदी में भी फिनोल्फ्थालीन कहेंगे, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो पहले फिनोल्फ्थालीन की कलर की बात करते हैं, ये आपका कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। और जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, इसका कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी या फिर संतरी रंग का ये होता है। तो अब बात करते हैं इसका जो चेंज है, कलर चेंज है, वो क्या होता है। सबसे पहले फिनोल्फ्थालीन की बात करते हैं। फिनोल्फ्थालीन जो अभी आपका कलरलेस एक जो है सूचक होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। तो जैसे ही आप एसिड मतलब अम्ल में डालते हो, इसका जो कलर है वो कलरलेस रहता है, मतलब फिनोल्फ्थालीन का कलर जो है कोई कलर नहीं आएगा अगर आप इसे एसिड में मतलब अम्ल में डालेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे बेस मतलब क्षारक, जैसे आप क्षारक में डालते हैं तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाता है, मतलब गुलाबी रंग हो जाता है। तो याद रखना है, जो आपका फिनोल्फ्थालीन है वो जैसे ही आप क्षारक में से चेक करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो अगली बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, मतलब संतरी रंग है। तो संतरी रंग में क्या होता है, जैसे आप इसे एसिड में डालते हो, मतलब अम्ल में डालते हो, तो अम्ल में डालते इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप मिथाइल ऑरेंज में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो और वो अम्लीय है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग हो जाएगा लाल। अगली बात कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वैसे क्या है, ऑरेंज, लेकिन अगर आप क्षारक में डालते हो मतलब बेस में डालते हो, इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आप मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में डालते हो और उसका जो कलर है वो अगर येलो हो जाता है तो इससे पता लग जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा आपका क्षारक है, बेस।
तो चलिए अगले सूचक की बात करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब नाम से क्लियर है, जिसकी गंध से हम पहचान जाते हैं किसी चीज को कि वो अम्ल है या क्षार है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इस पे बेस भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम लोग खुशबू के बारे में बात करें, गंधीय सूचक के बारे में बात करें, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करें, तो हम लोग 1 2 3 चीजों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहला है ऑनियन ऑडर स्ट्रिप, मतलब प्याज का रस। दूसरा है वनीला एसेंस, वनीला खुशबू। और तीसरा है क्लोव ऑयल, मतलब लौंग का तेल। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्याज के रस की। अब देखिए प्याज की जो स्मेल है वो सबको पता है किस तरह की होती है। तो करते क्या है, जैसे हम लोग इसे किसी एसिड में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं, तो उसकी जो स्मेल है वो चेंज नहीं होती। जैसे बदबू उसमें से पहले आ रही थी, जैसे खुशबू उसमें से पहले आ रही थी, वैसे ही खुशबू उसमें से आती है अगर आप एसिड में डालते हो। अगली बात करते हैं बेस की। जैसे आप बेस में आप लोग प्याज का रस डालते हो या फिर अनियन जो स्ट्रिप्स आप डालते हो किसमें, बेस में, क्षारक में, तो उसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाती है, वहां से चली जाती है। इसका मतलब उसकी स्मेल वहां से चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये इससे पता लग जाएगा कि वो क्या है, बेस है, क्षारक है। अगली बात कर लेते हैं वनीला एसेंस। देखिए वनीला की खुशबू भी आप लोगों ने बहुत बार, वनीला आइसक्रीम आप लोग टेस्ट करते होंगे, वनीला की खुशबू कैसे होती है आप सब लोगों को पता है। तो होता क्या है, जैसे आप एसिड में डालते हो तो उसकी स्मेल जो है वो चेंज नहीं होती, स्मेल जो है आपकी सेम रहेगी वनीला की। अगर आप बेस में डालते हो तो उसकी स्मेल जो है वो वहां से खत्म हो जाएगी, स्मेल चेंज हो जाएगी। तो सेम आपका क्लोव ऑयल के साथ भी होता है, लौंग के तेल के साथ भी होता है। एसिड में स्मेल सेम रहेगी लौंग की, और अगर आप बेस में उसको डाल दोगे तो उसकी जो है स्मेल वहां से चली जाएगी। तो ये थे आपके गंधीय सूचक, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो दोस्तों ये थे आपके इंडिकेटर्स और ये थे आपके सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे अगले जो है नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। जो आपका एसिड एंड बेसिस है, इसका नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।